अल्लाह से जिन लोगों ने जंग करने की कोशिश की थी वो आज की बात नहीं, बहुत पुरानी बात है। नमरूद का नाम सुना होगा आपने। मुकद्दस किताबों में, जो दीन की मुकद्दस किताबें हैं, उनमें मिलता है एक वाकया। और ये जान लें कि नमरूद कोई एक नहीं है, बहुत सारे नमरूद हुए। इराक का जो भी बादशाह बनता था उसका लक़ब होता था नमरूद। कैसर और किसरा ये भी लक़ब हैं, ये कोई नाम नहीं है। रोम और फारस के जो बादशाह होते थे उन्हें कैसर और किसरा कहते थे। मिस्र में बनने वाले बादशाह को फिरौन कहते थे। जिस तरह से 17-18 फिरौन आए हैं, उसी तरह से नमरूद भी कई हुए हैं। एक नमरूद का वाकया हमें किताबों में मिलता है और वो बहुत ताकतवर था। उसकी ताकत की मिसाल ये थी कि वो अकेला 1000 लोगों से लड़ सकता था और जंगली जानवरों से भी मुकाबला करता था। हाथी, शेर या इसी तरह के खतरनाक जानवरों से मुकाबला करता था। बहुत ताकतवर था और कभी बीमार भी नहीं हुआ था। तो लोगों में उसका चर्चा ऐसा था कि भाई ये कोई आम इंसान नहीं है, ये अलग इंसान है। बल्कि कुछ लोग तो यहाँ तक कहते थे कि ये इंसान नहीं है, भगवान है। और नमरूद को भी इन्होंने बातों में चढ़ाकर खुदा बना दिया था, भगवान बना दिया था। जब लोगों ने नमरूद को भगवान बना दिया, खुदा बना दिया, तो वो भी ये सोचने लगा कि हाँ भाई मैं खुदा हूँ, और लोगों को हुक्म दिया कि भाई मुझे सजदा करो। ज़्यादातर लोग उसके फरमान पे उसकी इबादत में लग गए। जो लोग उसको नहीं मानते या उसकी इबादत नहीं करते वो उनको कत्ल कर देता, उन्हें मार डालता या जेलों में बंद करता या बहुत तरह के सितम करता, यातनाएं देता। और ये यहूदियों की तारीख में है कि एक शख्स ने उससे कहा कि बादशाह सलामत, और सब उसको खुदा कहते थे। वो कहने लगा कि कुछ तो है आपके पास, इतनी ताकत है, इतनी कुव्वत है, इंसानों और जानवरों पर आपकी हुक्मरानी है, आप बीमार भी नहीं होते, जानवरों से मुकाबला भी कर लेते हो, लेकिन एक चीज़ है जिसमें आप आजिज हो सकते हो। वो कहने लगा क्या? वो बोला मौत। ये अगर आ गई तो क्या करेंगे? कहने लगा मौत अगर आ गई तो क्या करेंगे? सारा धरा का धरा रह जाएगा। आपने महलात भी बहुत बना लिए और इमारतें भी बहुत बना ली। उस वक्त की सबसे ऊंची इमारत बनाने वाला भी यही था। और क्यों बनाया था ये भी समझ लीजिए। तो उसने अपने वजीरों की सलाह और मशवरे से वो कहने लगा कि ये तो फिक्र की बात है, तो आखिर करें क्या? वो कहने लगे कि तकरीबन दुनिया में आपकी हुकूमत हो चुकी है, सारे इंसानों को जमा कर लेते हैं और सब इंसानों को फौजी बनाते हैं, फौज की ट्रेनिंग देते हैं और इन सब को लेकर के खुदा से लड़ते हैं, नौजुबिल्लाह। कहने लगे एक बार अगर हमने उसको हरा दिया तो मौत और हयात तो हमारे हाथ में हो जाएगी। अब मौत तो उसी के हुक्म से आती है, तो उसी को क्यों ना गिरा लिया जाए ताकि मौत और जिंदगी हमारे हाथ में हो जाए। तो उसको ये बात दिमाग में आई और वो सोचने लगा हाँ ये काम शुरू करना चाहिए। वो छेलो चपाटों की मशवरे पे उसने ये काम शुरू कर दिया। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ते। इन्होंने फिर एक बहुत बड़ा शहर बनाया जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जमा किया जा सके। और बादशाह ने हुक्म ये दिया कि दुनिया की सारी जबानें खत्म करके एक ही जबान रखी जाए, एक ही लैंग्वेज रखी जाए। और फौजियों को ऑर्डर देने के लिए एक ही ज़बान होनी चाहिए ताकि एक दूसरे से बात कर सके। फिर मसला ये आया उनके सामने कि भाई खुदा मिलेगा कहाँ? आखिर जिससे जंग लड़नी है वो सामने तो हो। और उन्हें ये मालूम भी था कि उसके फरिश्ते भी हैं, ताकत और कुव्वत भी है, कैसे उससे लड़ाई की जाए। और ये बहुत अजीब सी बात है, दुनिया के लोगों ने ये सोच लिया जिसने उनको पैदा किया है उसी से लड़ाई की जाए। उसके वजीरों ने कहा सुना है आसमानों पर रहता है, ऐसी इमारत क्यों ना बना ली जाए जो आसमान तक पहुंचती हो। तो उस वजह से इसने सबसे ऊंची इमारत बनाई ताकि खुदा से जंग लड़ी जा सके। और वो इमारत बनाते रहे, फौज भी एक जगह जमा हो गई, लैंग्वेज भी सबको सिखा दी गई और करेंसी भी सबकी एक ही सिक्का चलेगा, बाकी कोई नहीं। और हुक्म देने वाला भी एक ही हो, सिर्फ नमरूद। अब जब इमारत तैयार हो गई तो नमरूद को उस बिल्डिंग पे, उस इमारत पे चढ़ना था और चढ़ कर के देखना था कि खुदा मिलता है या नहीं, और नहीं मिलता है तो बिल्डिंग को, इमारत को और ऊंची बनाई जाए और वहाँ चढ़ कर के जहाँ वो मिल जाए उससे लड़ाई करेंगे। और जब इस तरह के बयान सुने जाते हैं, करे जाते हैं, तो हैरत भी होती है। और अल्लाह जंगी ताकत में बहुत सख्त है। देखो अल्लाह की ताकत क्या है। और आज आप देखिए बड़ी बड़ी हुकूमतें हैं,
पर कोई इतना बड़ा शैतान, इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं आया है जो सारे लोगों को, सारी दुनिया को इकट्ठा कर ले और खुदा से जंग करने का इरादा करे। जब वो उस इमारत पे चढ़ने लगा तो इनकी जो पुरानी किताबें हैं, बाइबल या दूसरी किताबें हैं, तो उनमें ये जिक्र मिलता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ फरिश्तों आ जाओ, हम भी जरा देखें कि हमारे एक बंदे ने हमसे जंग का इरादा किया है। तो मलाइका, तमाम फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और कहने लगे, ऐ परवरदिगार, ऐसे शख्स को क्यों ना हम हलाक और बर्बाद करें। अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों से फरमाया, जो लाखों, करोड़ों, अरबों, लामहदूद फरिश्ते हैं कि बारिश के कतरों से भी ज़्यादा उनकी तादाद है, उनकी ताकत का, उनकी तादाद का किसी को इल्म नहीं सिवाय अल्लाह के। अल्लाह ताला ने उन लाखों करोड़ों फरिश्तों में से एक फरिश्ते को सिर्फ दुनिया में भेजा, तमाम फरिश्तों को नहीं भेजा, आ भी नहीं सकेंगे, फरिश्ते इतने बड़े हैं। तो अल्लाह ने कहा कि जा और उसकी फौज का और उसकी ताकत का मुआयना करके आ, जायजा लेकर के आ जा। तो फरिश्ता नीचे उतरा। एक बात याद रखें कि फरिश्ते अल्लाह ताला के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करते और वो अल्लाह की नाफरमानी रत्ती भर भी नहीं करते। वो और बात है कि अल्लाह फरिश्तों को बार बार रोकता है कि बंदों पर अजाब ना डाला जाए। अल्लाह के रोकने से वो रुके हुए हैं, और अगर अल्लाह फरिश्तों पर छोड़ दे और उनके हाथ में ये चीजें दे दे कि जो जो गुनाह करे, जो जो जुल्म करे, तुम उसकी खबर लो, तो वो बराबर सबको ठिकाने लगा देंगे, चाहे वो अपने आप को कितना ही ताकतवर समझता हो। एक फरिश्ता आया और उसने देखा जंगी तैयारियों को कि क्या तैयारियां की जा रही हैं, और फिर किससे जंग की तैयारी? अल्लाह से, जिसने खुद इन सबको पैदा किया, जो बनाने वाला है, जो इनको खाने को देता है, इनकी गिज़ाओं को मुकर्रर करता है, जो इन्हें बादशाहत और पस्ती देता है। रिवायत में ये आता है, उस फरिश्ते ने जलाल में अपने पर यूं हिलाए कि वो पूरी इमारत जमीन पे आ गई उसके सिर्फ पर हिलाने से, और उसमें जो फौजी थे, जमा थे, वो सारे उस इमारत के नीचे दबकर खत्म हो गए, मर गए। और नमरूद और उसका इरादा, ये तमाम चीजें एक झटके में खत्म हो गई। और फिर रब ताला ने फरमाया कि जितने जमा हुए थे, इनकी सबकी जुबानें अलग अलग कर दो। तो सबकी जुबानें फरिश्तों ने बदल डाली गैब से, अल्लाह के हुक्म से। और ये क्या कह रहा है उसको समझ नहीं आ रहा है, वो क्या कह रहा है इसको समझ नहीं आ रहा है। आज भी ये हिकमत बाकी है दुनिया में। ये भी उसकी एक मिसाल है कि सब मिलकर के फितना ना करें, इसलिए ज़बानों में इख्तिलाफ डाल दिए गए।